Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following attraction is strongest? और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में है इट इज बिटवीन क्लोराइड आयन Cl माइनस एंड HCl, B इज CHCl3 CHCl3 and D is CCl4 and H2O and D is Cl minus and water। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे या तो कोई आयन है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में दिया हुआ है, या कोई ऐसे कंपाउंड है, मतलब उनके बीच का अट्रैक्शन की हमें बात करनी है, किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, अब इनके बीच में क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, इनके बीच में क्या होगी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। तो जो स्ट्रेंथ होती है मॉलिक्यूलर फोर्सेस की, अगर हम उसका ऑर्डर देखें तो ये क्या होता है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहले हमारा होता है आयन डायपोल। आयन डायपोल का जो होता है इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम। फिर हमारे पास आता है डायपोल 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 आता है। फिर उसके बाद आता है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। देन हमारे पास फिर आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, एक होता है डायपोल, इसके आगे होता है इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। फिर इसका और फिर लास्ट में हमारे पास आता है लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ, सबसे कम होती है, और सबसे हाईएस्ट होती है आयन डायपोल की, ठीक है। तो अब हम इनमें से देखते हैं कि हमारे ये जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें कौन सा डायपोल होगा, ठीक है। तो हमारे पास ए में क्या दिया हुआ है, हमारे पास है Cl माइनस और हमारे पास है HCl, ठीक है। अभी देखो Cl माइनस तो हमें पता है ये तो आयन ही है, और HCl की बात करें तो यहाँ पे देखो ये पोलार होता है, यहाँ से डेल्टा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, ये पोलार होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डायपोल है तो यहाँ पे होगा आयन, और ये क्या है डायपोल, तो मतलब यहाँ पे हो रहा है आयन और डायपोल का इंटरेक्शन, ठीक है। हम पहले सारे देख लेते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे। फिर बी में हमें दिया हुआ है CHCl3 एंड वी हैव CHCl3, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, CHCl3 CHCl3। अगर CHCl3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रहेगा और तीन क्लोराइड आयन रहेंगे, ठीक है। अब तीन क्लोराइड आयन है यहाँ पे, तो मतलब क्या, ये जो क्लोराइड आयन है इसके पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन हमारा हो गया पॉजिटिव, तो ये हमारा जो डायपोल होगा ये कहाँ पे होगा, ये डाउनवर्ड होगा, इस तरह से होगा। तो इसका जो म्यू नेट आ जाएगा वो कितना, वो क्या होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा, तो मतलब ये डायपोल है, ये दोनों ही क्या है, डायपोल है। तो यहाँ पे ये क्या है, डायपोल डायपोल की इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे है डायपोल डायपोल की इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास सी में हमारे पास क्या है, CCl4, सी है ना हमारा, हाँ। सी में हमारे पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर है। अब देखो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसके अंदर चारों ही क्या है, हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से क्लोरीन है, तो यहाँ पे इन सब के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पर भी क्लोरीन है, तो ये एक इस तरह की डायरेक्शन में है, बाकी ये यहाँ पे है, नीचे की तरफ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा नेट डायपोल है वो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन पोलर। और वाटर का तो हम जानते ही है, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, उसके अंदर डायपोल होता ही है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा डायपोल, राइट। वाटर में तो डायपोल रहेगा ही ना, क्योंकि अगर हम H2O देखें तो ये इस तरह से होता है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से होता है, तो यहाँ पे ये तो पोलर हो ही जाएगा, तो यहाँ पे डायपोल है। और जो CCl4 है वो नॉन डायपोल है, तो वो डायपोल क्या करेगा, थोड़ा सा उसके अंदर डायपोल को इंड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा, डायपोल को इंड्यूस करेगा,
तो ये हो जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ये हो गया इंड्यूस्ड डायपोल। तो मतलब यहाँ की इंटरेक्शन क्या है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की इंटरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल की इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट हम देखें तो डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है। डी में देखो हमारे पास है Cl माइनस और H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो Cl माइनस है ये भी हो जाएगा आयन, और H2O हमारा क्या होता है, इसके अंदर डायपोल होता है। ठीक है, H2O हो जाएगा डायपोल। तो ये हो गया आयन और डायपोल का इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखो अगर हम हमारा ये स्ट्रेंथ के ऑर्डर से चेक करें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयन डायपोल की होती है। और हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा हुआ है, तो मतलब जो आयन डायपोल है उसकी होगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो आयन डायपोल आ गए, ए और डी। अब ये बी और सी तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डायपोल डायपोल है, तो ये तो इससे कम हो जाएगा। और एक में डायपोल और आयन इंड्यूस्ड, सॉरी डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल है। ठीक है, ये है तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ये जो दो ऑप्शन है ए और बी, ये दोनों ही आयन डायपोल है। अब ये होता है, क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आयन तो हमारा दोनों ही जगह सेम है, राइट। और यहाँ पे अगर हम डायपोल जो दिया हुआ है, यहाँ पे है HCl और यहाँ पर है H2O। ठीक है, अब HCl में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है क्लोरीन, और जो H2O में हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म से, ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म से, तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से। तो इसका मतलब ये वाला जो डायपोल होगा, इसका जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी मोर देन दिस डायपोल। क्योंकि यहाँ पे देखो आयन क्लोरीन है, और यहाँ के इसमें जो डायपोल है ये भी जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये भी क्लोरीन ही है। लेकिन एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे क्लोरीन के साथ किसका इंटरेक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन को हो रहा है, और ऑक्सीजन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस इतना नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो मतलब क्या होगा कि ये वाला जो आयन डायपोल होगा इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। सो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।